गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस स्मार्ट क्लास की श्रृंखला में जो श्री महाविजय इंटर कॉलेज रानीपुर के सौजन्य से समय समय पर आप तक पहुंचाई जा रही है, इस स्मार्ट क्लास की इस नवीन श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है मॉडल वर्ब, जिसका हिंदी अभिप्राय होता है आदर्श क्रियाएं। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप अपनी नोटबुक लेके बैठें, ताकि जिन जिन बिंदुओं पर आज इस टॉपिक के माध्यम से आप तक जो बात पहुंचाई जा रही है, जहां जहां भी आप कठिनाई महसूस करें, जहां जहां भी आपको लगे कि ये तथ्य लिखने लायक है, उस तथ्य को आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लें, उसको लिख लें, ताकि समय समय पर जब आप उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो आपको इस विषय को समझने में कठिनाई महसूस ना होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी संघर्ष के दौर से गुजरने से इनकार कर देता है और मेहनत से भागकर आराम की जगह पहुंचने के लिए बेचैन है, उसकी बेचैनी इस बात का सबूत है कि वो कभी भी एक कुशल विद्यार्थी, एक सफल इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए हमारा ये संघर्ष, हमारा जो अध्ययन काल में जो भी प्रयास है, वो पूरे समर्पण और पूरी जो है तन्मयता के साथ हमें करना है। क्यों? क्योंकि हम तैयार हैं उस रण के लिए जिसमें कई तूफान बाकी है। ये हिम्मत ना हारना इस रण के साथियों, संघर्ष ही हमारा साथी है। तो इस आज की इस स्मार्ट क्लास की श्रृंखला में हमारा जो नया टॉपिक है वो है मॉडल्स वर्ब, जिसका अभिप्राय होता है आदर्श क्रियाएं। सर्वप्रथम देखिएगा आप इस व्हाइट बोर्ड पर जो अंकित है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, वुड, यूज टू। तो हमें इन तमाम क्रियाओं को जो मॉडल्स क्रियाओं के अंतर्गत आती है, हम उन क्रियाओं पर आज विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आपका पहला आता है कैन और कुड। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड का हिंदी अर्थ होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि जहाँ सकता है, सकती है, सकते हैं अंकित हो तो वहां पर हमें कैन का यूज करना है, और जहां पर सकता था, सकती थी, सकते थे अंकित हो तो वहां पर हमें कुड का प्रयोग करना है। इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है कि मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता तथा बौद्धिक क्षमता को प्रकट करने के लिए हम कैन तथा कुड का प्रयोग करते हैं। आपके समक्ष एक सेंटेंस दिया गया है, वह नदी पार कर सकता है। तो देखिएगा ये कौन सी क्षमता हुई? ये क्षमता हुई शारीरिक। कैसे करेंगे हम? ही कैन क्रॉस द रिवर, यानी वह नदी पार कर सकता है। और उसी के जस्ट नीचे लिखा है वह कलम खरीद सकता था। इसको ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश में, ही कुड बाई अ पेन। अब देखिएगा इसके बाद कैन कुड के बाद नेक्स्ट आता है मे और माइट। ये भी कैन कुड की तरह मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक जो है एक मौलिक अंतर है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि मे का अर्थ भी सकता है, सकती है, सकते हैं होता है, और माइट का अर्थ भी सकता था, सकती थी, सकते थे होता है। लेकिन कैन कुड और मे माइट में एक मौलिक जो अंतर है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मे माइट का प्रयोग विनम्रता पूर्वक आज्ञा देने व लेने के लिए, अनुमान तथा संभावना व्यक्त करने के लिए तथा आशीर्वाद एवं श्राप सूचक वाक्यों में हम मे तथा माइट का प्रयोग करते हैं। इसके आप सेंटेंस देखिएगा, ये लिखा है मैं गीत गा सकता हूँ। तो क्या है देखिएगा, उसको अपन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आई मे सिंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस इसी के अंतर्गत, तुम गांव पहुंच सकते थे, यू माइट रीच द विलेज। आप चाहो तो इसको अपनी नोटबुक पर अंकित कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका विल तथा सेड। ये आपका फ्यूचर टेंस की तरह इसका उपयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। इसका सेंटेंस देखेंगे आप, वह आपकी सहायता करेगा, तो ही विल हेल्प यू। हम तुम्हारी सहायता करेंगे, वी शैल हेल्प यू। अब नेक्स्ट आता है आपका शुड, मस्ट और टू। शुड, मस्ट और टू, इन तीनों का जो अर्थ है वो चाहिए होता है, लेकिन इन तीनों में एक अंतर है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान से सुनेंगे। शुड, इसका प्रयोग करते हैं सामान्य सलाह, सुझाव तथा प्रस्ताव को प्रकट करने के लिए। मस्ट, मस्ट का प्रयोग करते हैं किसी बात पर जोर देने के लिए। और टू,
इसका प्रयोग करते हैं नैतिक भावना, देश प्रेम की भावना और कर्तव्य की भावना को प्रकट करने के लिए हम वर्ड टू का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, इन तीनों वर्ड टू भी चाहिए होता है। जैसे सेंटेंस लिखा है, उसे तुम्हारी सहायता करना चाहिए। इसको अपन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ही शुड हेल्प यू। हमने इसमें शुड का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि हमने इसको सलाह के रूप में माना है। यदि हम इसको दबाव या जोर के रूप से देखते हैं तो क्या बनेगा इसका? देखिए, उसे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, ही मस्ट हेल्प यू। यदि इसको अपन नैतिक भावना, देश प्रेम की भावना या कर्तव्य की भावना से देखते हैं तो क्या बनेगा? भावना, देश प्रेम की भावना या कर्तव्य की भावना से देखते हैं तो क्या बनेगा? ही ऑट टू हेल्प यू। तो आपने इसका अंतर देखा कि यदि नैतिक भावना हो, कर्तव्य की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो तो वहाँ ऑट टू का प्रयोग करना है, और जहाँ किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो तो वहाँ पर हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ पर सामान्य सलाह, सुझाव तथा प्रस्ताव का बोध हो वहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नीड तथा डेयर। नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता है या जरूरत है, और डेयर का अर्थ होता है हिम्मत है या साहस। जैसे आपके समक्ष इस व्हाइट बोर्ड पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसे हमें प्रश्न हल करने की जरूरत है या आवश्यकता है। चाहे जरूरत आ जाए चाहे आवश्यकता आ जाए, आपको नीड का ही प्रयोग करना है। इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वी नीड टू हेल्प यू। तो क्या समझ में आया? जहां पर जरूरत है या आवश्यकता है अंकित हो, वहां हमें नीड का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्रश्न हल करने की आवश्यकता है या जरूरत है, तो अब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वी नीड टू हेल्प यू। नेक्स्ट देखिएगा, डेयर। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत है या साहस है। डेयर का हिंदी अर्थ होता है हिम्मत है या साहस है। तो देखें आप, उसे गीत गाने का साहस है या हिम्मत है। चाहे हिम्मत है अंकित हो तो चाहे साहस है अंकित हो, हमें वहाँ डेयर का उपयोग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है, एक जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे लिखा है, उसे गीत गाने का साहस या हिम्मत है, तो ही डेयर टू सिंग आ सॉन्ग। तो जहाँ पर आवश्यकता है, जरूरत है, तो वहाँ मॉडल वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग करना है, और जहाँ पर साहस या हिम्मत है अंकित हो वहाँ पर हमें डेयर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है आपका वुड या यूज्ड। इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? भूतकाल की किसी आदत को प्रकट करने के लिए हम वुड या यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसे वाक्यों के अंत में किया करता था, जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था। जैसे यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, तुम मुझे पढ़ाया करते थे, यानी अब नहीं पढ़ाते हो, पहले भूतकाल में कभी पढ़ाया करते थे। तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, यू वुड या यूड टू टीच मी। चाहे हम इसमें वुड का प्रयोग करें और चाहे इसमें हम यूज टू का प्रयोग करें, वो बात एक समान ही अंकित होती है, एक समान ही उसका अर्थ निकलता है। तो भूतकाल की किसी आदत को प्रकट करने के लिए हम वुड या यूज टू का प्रयोग करते हैं। वुड की जगह हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टू की जगह वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम जो है मॉडल क्रियाएं, आपसे आशा की जाती है कि आप इन्हें नोटबुक में अंकित कर लेते हैं। तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, यू वुड या यूड टू टीच मी। चाहे हम इसमें वुड का प्रयोग करें और चाहे इसमें हम यूज टू का प्रयोग करें, वो बात एक समान ही अंकित होती है, एक समान ही उसका अर्थ निकलता है। तो भूतकाल की किसी आदत को प्रकट करने के लिए हम वुड या यूज टू का प्रयोग करते हैं। वुड की जगह हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टू की जगह वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम जो है मॉडल क्रियाएं, आपसे आशा की जाती है कि आप इन्हें नोटबुक में अंकित कर लेंगे और समय समय पर इनका अध्ययन करते हुए अपने जो है ज्ञान को और मजबूत करेंगे। धन्यवाद। मैं हिमांशु सर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत ही तन्मयता के साथ सुना होगा और साथ साथ इसके अनुरूप आप अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे। धन्यवाद।